हर साल बरसात के इन दिनों में हम देखते हैं कि पर्वतीय इलाकों में मानसूनी बारिश अपने साथ तबाही लेकर आती है। इसकी तस्वीरें हर बरसात में सुर्खियां बनती हैं, इस बार भी बन रही हैं। भारी बारिश को कई बार क्लाउड बर्स्ट कह दिया जाता है, यानी बादल का फटना। वैसे हर घटना क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना नहीं होती, लेकिन अचानक भारी बारिश से तबाही को ऐसा अब कहा जाता है। तो पहले ये समझते हैं कि क्लाउड बर्स्ट है क्या। दरअसल होता यह है कि भारी नमी लिए मानसूनी हवाएं जब उच्च हिमालयी इलाकों तक पहुंचती हैं और ऊपर की ओर उठती हैं, जिसे हम ओरोग्राफिक लिफ्ट कहते हैं, तो एक ऊंचाई तक जाने के बाद कम तापमान के कारण जो है बादल इस नमी को संभाल नहीं पाते। ये नमी मोटी बूंदों में इसके बाद बदल जाती है और नतीजा ये होता है कि मूसलाधार बारिश होती है। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर उठते हैं तो एक समय के बाद ये होता है कि वो इतना भारी हो जाता है बादल के लिए उसको कंटेन करना कि वो मूसलाधार बारिश की शक्ल में नीचे गिरता है, और इसमें कई बार बादल फटने की घटनाएं भी शामिल होती हैं। पिछले साल NIT हमीरपुर के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, शिमला, सिरमौर, चंबा और मंडी में बादल फटने जैसी घटनाएं ज्यादा इसीलिए होती हैं क्योंकि यहाँ नमी लिए बादलों के रास्ते में अचानक ऊंचे पहाड़ आ जाते हैं। इस वजह से बादल ऊपर की ओर उठते हैं, लेकिन तापमान कम होने के कारण नमी नहीं संभाल पाते और अचानक भारी बारिश कर देते हैं। तो ये वो पूरी प्रक्रिया है। नमी लिए हवाएं आती हैं, उनके सामने ऊंचे पहाड़ आते हैं, वो ऊपर की ओर उठती हैं, तापमान ऊपर कम होता है, वो मॉइस्चर को रोक नहीं पाती, कंटेन नहीं कर पाती और अचानक मूसलाधार बारिश होती है। अब इसमें बादल फटना भी होता है, लेकिन बादल फटना एक टेक्निकल टर्म है, क्लाउड बर्स्ट, जिसका अर्थ है किसी जगह पर एक ही घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश का हो जाना। अगर वहां पर आप बारिश को मापेंगे तो एक घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो इसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं टेक्निकली। और बरसात के दिनों में ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं क्योंकि तब बादलों में नमी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। हालांकि इन दिनों चलन ये हो चला है कि हर खबर में पहाड़ी इलाकों में हर भारी बारिश को बादल फटना कह दिया जाता है, जो तकनीकी तौर पर सही नहीं है। लेकिन 100 मिलीमीटर बारिश एक घंटे में बहुत ज्यादा होती है और ऐसा अक्सर होता है। वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉक्टर नवीन जुयाल हिमालयी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट की इस प्रक्रिया को संक्षेप में समझा रहे हैं। हिमालय की नदियां दो तरह के मॉइस्चर सिस्टम, दो तरह के वाटर से डोमिनेट होती है। एक होता है साउथ वेस्ट समर मानसून, जो काफ़ी डोमिनेट होता है, 80% इसका प्रेसिपिटेशन होता है, और दूसरा होता है ग्लेशियल मेल्ट। लेकिन जब हम कहते हैं कि हिमालय की नदियाँ समर्स में क्यों बौखलाती हैं, तो मैं ये कहूँगा कि खास करके हार हिमालय की नदियाँ ज़्यादा बौखलाती हैं कंपेयर टू द लेसर हिमालय की नदियाँ। उसका कारण ये है कि हार हिमालय जो है वो एब्रप्टली राइज करता है और अपने आप में एक तरह से साउथ वेस्ट मानसून के नॉर्थ वेस्ट पेनिट्रेशन के लिए एक ढाल सा बनाता है। इस कारण मैक्सिमम जो क्लाउड बर्स्ट की जो घटनाएं होती हैं वो हायर हिमालय और लेसर हिमालय की बाउंड्रीज पे होती। बीते कुछ सालों में यह पैटर्न भी देखा गया है कि पहाड़ी इलाकों में भयानक बारिश की घटनाएं जो हैं अक्सर एक छोटे इलाके तक ही सीमित होती हैं और फिर उस इलाके में भारी तबाही मचाती हैं। ऐसी बढ़ती घटनाओं को क्लाइमेट चेंज से जोड़कर भी देखा जा रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण अतिवृष्टि यानी एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन की घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन एक और बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है वो ये कि सबसे ज्यादा नुकसान उन इलाकों में हो रहा है जहां पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ हुई है, चाहे वो सड़क बनाने के नाम पर हुई हो या फिर किसी बड़े निर्माण के कारण। अगर आप देखेंगे अधिकतर इलाकों में, पहाड़ों में जहां पर भी नुकसान हुआ है उसके आसपास कहीं ना कहीं निर्माण की गतिविधि हुई है। पहाड़ों में सड़कें बहुत जरूरी हैं, लेकिन उसे बनाते वक्त ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उसके ऊपर और नीचे की ढाल को स्टेबिलाइज यानी स्थिर कर दिया जाए। लैंड स्टेबिलाइजेशन बहुत ही अहम पहलू है और ऐसा अगर होगा तो सड़कें कम टूटेंगी, उनके ऊपर नीचे की ढाल कम ढहेगी। और इसके अलावा उन इलाकों में भी तबाही ज़्यादा होती है जहां नदियों के रास्तों पर निर्माण कर दिए गए हैं, और हमने कई जगहों पर देखा कि नदियों के रास्ते में जो निर्माण है वो बहता है बरसात के दिनों में, क्योंकि नदी कभी भी अपने पुराने रास्ते पर लौटती है। इसलिए ज़रूरी है कि नदी के आसपास के इलाके में निर्माण न किया जाए। लेकिन हमने देखा है कि अक्सर इसका उल्लंघन होता है, जिसका नतीजा होता है बरसात के दौरान तबाही और भूस्खलन की ऐसी घटनाएं।